नवंबर 8, 2016 रात को 8 बजे आप बैठ के टीवी देख रहे हैं और टीवी में अचानक से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं और ये कहते हैं कि आज रात के 12 बजे से जो पुराना 500 नोट और 1000 नोट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो सेविंग्स थी या फिर जो वॉलेट में जो पैसा थी वो जो पैसा है वो पूरी तरीके से पेपर बन जाएगी। तो उसके बाद लोगों ने बैंक और एटीएम के सामने लंबे लाइन में जाकर खड़ा होते हैं और इसके साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी में जो सामान चाहिए थी उस चीज को खरीदने के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और बात सिर्फ यहीं पे नहीं है, लाइन पे लोगों को खड़ा होने की वजह से कुछ लोगों की जान गई है, ऐसा न्यूज आता है। डीमोनेटाइजेशन के 1 महीने के बाद एक न्यूज ये आता है कि लगभग 82 लोगों की जान गई है। और दिसंबर 2016 होते होते जो अपोजिशन लीडर्स थे वो लोग ये क्लेम करते हैं कि लगभग 100 लोगों की इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से लाइन में खड़ा होने की वजह से जान गई। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट रहता है वो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन दिसंबर 2018 में अरुण जेटली ये कहते हैं कि लगभग 4 आम आदमी की जान गई है और इसके साथ साथ 3 बैंक कर्मचारियों की जान भी गई है और एक SBI की कस्टमर की जान भी गई है। बस यही नहीं, इससे पहले 1946 और 1978 में भी ऐसे डीमोनेटाइजेशन किया गया था। क्या 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था क्या वो सक्सेस रहा या फिर फेलियर रहा? और 1946, 1978 और 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था उनके बीच में कॉमन क्या है? तो चलिए जानते हैं सारे चीज़ों की जवाब इस वीडियो के माध्यम से। मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही। मैं बिल्कुल 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 2016 की डीमोनेटाइजेशन को जानने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं और इंडिया में 2016 की डीमोनेटाइजेशन से पहले 2 बार हाई वैल्यू नोट्स की डीमोनेटाइज किया गया है, जो कि 1946 और 1978 में। 1946 में इंडिया की इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी वो 1000 नोट और 10,000 नोट को डीमोनेटाइज किया था। लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो प्रॉफिट हुआ था और उस प्रॉफिट से जो ब्लैक मनी निकला था तो उस ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उस टाइम पे ये जो हाई वैल्यू नोट्स थे इंडिया में उसको सिर्फ टॉप 1% जो लोग थे उसको इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते क्या हुआ कि जो इम्पैक्ट था वो बहुत छोटा था। और ये जो हाई वैल्यू नोट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उनको पता भी नहीं था। तो उस टाइम पे जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फ्रांस और बेल्जियम को फॉलो करके ऐसे स्टेप लिया था, क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम ने 1945 में जो 10 यूरोस और उसे जो हायर वैल्यू करेंसी थी उसको डीमोनेटाइज की थी। तो जनवरी 11, 1946 को इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ये अनाउंस करती है कि 500 रुपया, 1000 और 10,000 जो रुपया की जो नोट है वो अगले ही दिन यानी कि जनवरी 12, 1946 से चलेगी ही नहीं। और उस टाइम पे जो डेली न्यूज़पेपर थी इंडियन एक्सप्रेस उस टाइम पे क्या करता है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस करता है और ये कहता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग है उस चीज़ को रोकने के लिए ऐसे डीमोनेटाइजेशन को किया गया है। उस टाइम पे जो गवर्नर थे सर चिंतामणि देशमुख थे और जो पैसा थी उसको एक्सचेंज करने के लिए 10 दिन की टाइम दिया गया था और यदि आप एक्सप्लेनेशन कर लेते हो तो आपको 26 दिन का टाइम मिला था। वो अभी 1978 में आते हैं। उस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर थे मोरारजी देसाई, उनके द्वारा 1000, 5000 और 10,000 नोट्स को डीमोनेटाइज किया गया था और रीजन सेम था, ब्लैक मनी और करप्शन को रोकने के लिए। और ये जो नोट्स थी ये हाई वैल्यू नोट्स थी, तो जिसके चलते क्या है कि जो कॉमन मैन थे उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था और लगभग लोगों को पता ही नहीं चला था। तो देखो 1978 में जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था उसकी एक बैक स्टोरी भी है। तो 1970 में क्या होता है कि एक कमेटी को बैठाया जाता है जिस कमेटी का नाम डायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी रखा जाता है और उसे वांचू कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कमेटी थी उसकी जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर KN वांचुके। और ये जो कमेटी थी बहुत सारे रीजन दिया था ब्लैक मनी को रोकने के लिए, लेकिन पब्लिकली इसे लागू नहीं किया गया था। तो जनवरी 16, 1978 को क्या होता है कि ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि 1000, 5000 और 10,000 नोट को अगले ही दिन यानी कि जनवरी 17, 1978 से बैन कर दी जाएगी और इसे एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ 3 दिन की टाइम मिलेगी। तो इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो हायर डिनोमिनेशंस थे जैसे कि 1000 नोट, 5000 नोट और 10,000 नोट्स थी 145 करोड़ की लीगल टेंडर की वजह से सीज किया गया था और लगभग 16 करोड़ रुपया जो थी वो एक्सचेंज करने के लिए नहीं थी।
तो इसकी तुलना में लगभग 1067 करोड़ जो 100 रुपए की नोट की जो कैटेगरी थी उसमें ऐड किया गया, और लगभग 650 करोड़ जो रुपया थी वो जो छोटे कैटेगरी थी नोट्स की उसमें ऐड किया गया था। लेकिन 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो कुछ अलग था, क्योंकि इस बार जो डिमोनेटाइजेशन जो नोट को किया गया था वो 500 और 1000 नोट था, जो कि लगभग कॉमन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और ये 500 और 1000 जो नोट थी वो इंडिया की कैश ड्रिवन इकोनॉमी की एक बैकबोन था, क्योंकि सारे नोट्स की लगभग ये जो 500 और 1000 नोट थी वो 86% था। और ऐसे नोट्स को डिमोनेटाइजेशन करना मतलब जो बहुत सारे जो बिलियंस लोग हैं उनकी जिंदगी से जो प्लग है उसको निकालना। क्योंकि 1946 और 1978 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो कॉमन मैन को बहुत कम इफेक्ट किया था, लेकिन इस बार जो है ये जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से लगभग 1.3 बिलियन लोगों को ये अफेक्ट करने वाला था। तो इतने बड़ी जो रिस्क है वो क्यों लिया गया था, इसके साथ साथ क्या ये सिर्फ ब्लैक मनी के बारे में था या फिर और कुछ था। तो देखो जो हमारी इंडिया है वो एक कैश ड्रिवन कंट्री की तरह है, और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं लगभग 90% जो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें आप किसी से वेजिटेबल खरीद रहे हो या फिर किसी को रेंट पे कर रहे हो या फिर इवन इफ यदि आप किसी को घूस दे रहे हो वो सब कैश से होती है। और ये जो 500 और 1000 रुपये नोट्स थी ये सिर्फ एक पैसा नहीं थी, ये हमारी इकोनॉमी की लाइफ ब्लड थी। तो जिसके चलते क्या हो रही थी कि लगभग 86% ऑफ ऑल कैश सर्कुलेशन हो रही थी। लेकिन ये सारी चीजों को भी डार्क साइड है। ये जो नोट्स थी जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग थे उन लोगों के पास था, इसके साथ साथ जो करप्टेड ऑफिसर्स थे उन लोगों के पास भी था, इवन इनके जो क्रिमिनल्स थे उन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज में ये पैसों को लगा रहे थे। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन होता है वो कैसे शुरुआत होता है, तो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसे लागू करने से पहले करीब 6 या 10 महीने से पहले जो 500 और 1000 नोट थी उसे बंद करने के लिए प्लान बनाया गया था। मई 2016 में जो आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी वो एक नया 2000 नोट को बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, और अगस्त 2016 होते होते उसकी जो डिजाइन होता है वो खत्म हो जाता है। फाइनली अक्टूबर 2016 में उसकी जो प्रिंटिंग होता है वो स्टार्ट होता है। नवंबर 8 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक मीटिंग बिठाई जाती है, और उस मीटिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी उनको एक लेटर भेजा जाता है, और उस लेटर में 2 प्रपोजल को लिखा गया था। और पहला प्रपोजल ये था कि 2011 से लेकर 2016 के बीच में जो 500 और 1000 नोट्स की जो बिल थी वो 76 से लेकर 108% तक ग्रो हुई है, जबकि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 30% ग्रो हुई है। और जो सेकंड प्रपोजल था वो ब्लैक मनी रिलेटेड था। तो यूनियन कैबिनेट ने 8 नवंबर 2016 में इवनिंग में पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग खत्म होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो टेलीविजन में लाइव 8:15 में ये जो 500 और 1000 नोट की जो डिमोनेटाइजेशन है उस चीज का अनाउंसमेंट करते हैं। और अनाउंसमेंट ये करते हैं कि आज रात के 12 बजे से जो 500 और 1000 नोट है उसकी जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगी। तो जो आरबीआई होता है वो ये अनाउंसमेंट करता है कि जितने भी जो डिमोनेटाइज्ड करेंसी थी यानी कि जो 500 और 1000 की नोट थी उसे 50 दिन के अंदर यानी कि 30 दिसंबर 2016 के अंदर उसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और एक्सचेंज करने के लिए आप सिर्फ जो बैंक की जो काउंटर है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऐसा एक्सचेंज हो रही थी वो 4000 रुपया पर पर्सन आप 8 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। और ये जो पैसा है वो 4000 से लेकर 4500 में बढ़ जाएगी 14 और 17 नवंबर के बीच में। और ये जो पैसा है वो फिर से कम हो जाएगी 2000 के रुपया में 18 और 25 नवंबर के बीच में। ऐसा इंफॉर्मेशन आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया जाता है। जो ऐसा नोट्स है वो फ्यूल पंप्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और रेलवे में यूज किया जा सकता है 2 दिसंबर 2016 तक, ऐसे आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया जाता है। जो कैश विड्रॉल था वो एटीएम से 10,000 पर डे और इसके साथ साथ 20,000 पर वीक के हिसाब से 10 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में रखी गई। तो ऐसे डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे जो कॉमन लोग थे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम भी झेलने को पड़ा था। बहुत सारे जो लोग थे वो घंटों तक लाइन में खड़ा होकर लगाना पड़ा था ऐसे पैसा को एक्सचेंज करने के लिए। तो आपको इस डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कितने प्रॉब्लम झेलने को पड़ा था कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हैं। लोगों का प्रॉब्लम इतना हुआ था कि यूपी और राजस्थान के एरिया में जो लोग थे वो बार्टरिंग करने लग गए थे। जो फार्मर्स थे वो लोग कपड़े और दूध खरीदने के लिए चावल उसके बदले एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन इतने सारे जो प्रॉब्लम हुआ या फिर जो डिमोनेटाइज किया गया तो उसके बदले में सक्सेस था या फिर फेलियर हुआ। तो देखो गवर्नमेंट की जो मेन ऑब्जेक्टिव थी वो थी करेंसी को डिमोनेटाइज करना, जिसके चलते क्या है कि जो ब्लैक मनी है जिसके ऊपर लोग तो कमाते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते हैं उस चीज को ट्रैक करना।
और ये जो ब्लैक मनी होता है इसमें करप्शन की पैसा, इलीगल गुड्स सेल्स की पैसा या फिर इलीगल एक्टिविटीज जो होती है उसकी पैसा इंक्लूड होता है। ये जो डिमोनेटाइज हुआ था, क्या वो चीज करके दिखा दिया जो चीज वो प्रॉमिस किया था? तो देखो, हम पहले क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो लगभग क्या होता है कि इंडिया की इकोनॉमी की लगभग 86% जो कैश होता है वो ओवरनाइट वैनिश हो जाता है, जिसके चलते जो 2016 में जो जीडीपी 8% की तरह ग्रो हो रहा था वो 2017 में आते आते 6.1% में पहुंच गया था। इनफॉर्मल सेक्टर्स जहां पर लगभग 86% जो वर्कफोर्स काम करते हैं और इसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर डेली वेजेस जो थे, इन लोगों में से लगभग मिलियन लोगों की जो नौकरी थी वो चली गई थी। 2017 में एक स्टडी के मुताबिक लगभग 15 लाख लोगों की जो नौकरी है वो 4 महीने के अंदर चली गई थी। इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या होता है कि एक रिवोल्यूशन आती है। एप्स लाइक पेटीएम और यूपीआई, उनमें 400% जो ट्रांजेक्शन्स थी विद इन ए मंथ बढ़ जाती है और जो बैंक्स होते हैं वो सब पैसों से भर जाते हैं। लगभग 15 लाख करोड़ जो रुपया होता है वो जो सिस्टम होता है उसमें एंट्री करती है और ये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि जो बैंक्स थी उसमें जो ब्लैक मनी थी वो भी डिपॉजिट हो रही थी। और ऐसे डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो 2018 थी उसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न्स में लगभग 25% बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये थी कि लगभग 99.3% जो डिमोनेटाइज थी जो कैश थी वो बैंक में रिटर्न आ गई थी आरबीआई की मुताबिक, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की जो प्लान था वो ब्लैक मनी को ट्रैक करना था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे पैसा तो बैंक में चले जाता है। क्रिटिक्स का ये कहना था कि यहाँ पर जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था ब्लैक मनी को ट्रैक करने के लिए वो सही से सक्सेस नहीं हो पाया। तो यदि हम बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन की, तो ये सिर्फ ब्लैक मनी या फिर डिजिटल पेमेंट्स की बात नहीं थी, बल्कि ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी था। 2016 के टाइम पे क्या है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनके सामने बेरोजगारी और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक चैलेंज होकर बैठ गई थी। तो डिमोनेटाइजेशन करने की वजह से जो पीएम नरेंद्र मोदी थे वो जो बातें होती है इधर की उधर कर देते हैं और वो इस चीज को एक नेशनल सैक्रिफाइस कहा और ये भी कहा है कि देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको तो सहना पड़ता है। और ये चीज जो थी वो बीजेपी के फेवर में भी काम कर गया। 2017 में जो स्टेट इलेक्शंस थी उसमें जो होता है बीजेपी जो होता है वो बहुत अच्छा से जीत लेता है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक सीक्रेट जो होता है वो रिवील ये होता है कि आरबीआई की एक डॉक्यूमेंट जो रहता है वो लीक हो जाता है और उसमें ये पता चलता है कि जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह थे उसमें जो मेंबर्स थे बोर्ड पे वो पूरी तरीके से नहीं बैठे थे। देखो 1946 और 1978 में जो डिमोनेटाइज किया गया था उसकी जो सिर्फ मेन गोल था वो ब्लैक मनी को ट्रैक करने के लिए था। लेकिन इस बार जो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसकी कुछ हिडन एज था। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था एक इकोनॉमिकल या फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। तो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था ये हमारी लाइफ में एक परमानेंट मार्क होकर रह गया है, अनलाइक 1946 और 1978, क्योंकि उस टाइम पर जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो हिस्ट्री के साथ वैनिश हो गई है। लेकिन 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था इस टाइम पे बहुत सारी चीजें रेगुलेशन हुआ था। इस टाइम पे जो यूपीआई है वो एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुका है और इसके साथ साथ अकेले 2024 में लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस इस यूपीआई के थ्रू हुआ है। चाय स्टॉल से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हम हर जगह क्या करते हैं कि क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पे करते हैं और ये हम लोगों का एक आदत भी बन चुका है। एप्स लाइक गूगल और पेटीएम इन लोगों की वजह से जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आसान भी हो गया है। लेकिन एक रिपोर्ट को माने तो आज के टाइम पे भी जो 60% जो ट्रांजेक्शन रूरल एरिया में होता है वो कैश के थ्रू होता है। तो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था ये एक बहुत बड़ी रिफॉर्म थी ब्लैक मनी, करप्शन और टेररिज्म को रोकने के लिए। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो 1976, 1946 और 78 के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन में सेम आता है, क्योंकि इन तीनों डिमोनेटाइजेशन की एम सेम था ब्लैक मनी को रोकने के लिए। लेकिन इन सारी चीजों में भी इन तीनों में एक छोटी सी चीज अलग है, वो ये है कि 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसे आरबीआई के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, जबकि 1946 और 1978 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उस चीज को आरबीआई ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था।